मेथड टू सॉल्व लिमिट्स। जो कॉन्सेप्ट काफी इजी रहेगा, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी काफी बार इंप्लीमेंट किया है, उस पर ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इजी है उस पर हमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेकेंड वन इज एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड मैं अगेन इस मेथड को स्टार्ट करने के पहले वार्निंग दे रहा हूं इस चीज का, जब तक मुझे एक्सपेंशन याद नहीं होगा हम इसका यूज नहीं करेंगे। नाम ही एक्सपेंशन, तो अगर मैं आपको e रेस टू एक्स का एक्सपेंशन बोलूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऐसा होता है। अगर इस एक्सपेंशन को लिखने में ही आप मिस्टेक कर दो कि यहां पर प्लस की जगह माइनस कर दो तो ऑब्वियस सी बात है आंसर रॉन्ग निकल कर आएगा। सो जब तक मुझे एक्सपेंशन पे कमांड नहीं होगा हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। अगर एक्सपेंशन मुझे ध्यान में है तो आंसर एक स्टेप में आएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे जो एक्सपेंशन हैं उन सबको ध्यान में रखना। अगर मैं e रेस टू एक्स का एक्सपेंशन याद है तो मुझे e रेस टू माइनस एक्स का भी याद होगा। क्यों? x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेंगे। e रेस टू 2x का भी याद होगा, x को 2x से रिप्लेस कर लेंगे। सो सिमिलरली sin x, cos x, tan x, ये सब एक्सपेंशन थोड़े बहुत हमें ध्यान में होने चाहिए। मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखता हूं और आपको अप्रोच समझाता हूं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। जिन लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल वगैरह ये सब थोड़ा बहुत माइंड में रखा होगा वो लोग सोच कर देखिए कि ये कितने स्टेप में एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होगा। 3 बार कम से कम डिफरेंशिएशन कर लें। एक्स क्यूब है सो 3 बार करना पड़ेगा। मे भी कोई एडजस्टमेंट करें तो 2 बार में करें, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन को देखूं और मुझे आंसर चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं देखूंगा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कोई अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल टाइप का, एक्स रेस टू एन टाइप का। एक्स क्यूब पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन हो गया। तो डिनोमिनेटर में अगर एक्स क्यूब है तो मैं न्यूमरेटर में एक्स क्यूब देखूंगा कि कहां कहां है। ये तो एक्स है, इसके अंदर में कहीं पर एक्स क्यूब नहीं है। साइन एक्स के एक्सपेंशन को ध्यान में रखूंगा और उसमें सोचूंगा कि क्या एक्स क्यूब है। साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेस टू 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू सो एक्स क्यूब यहां है। इसका कोफिशिएंट क्या है? -1 बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 इज 6, सो आंसर इज -1 बाई 6। न्यूमरेटर से क्या रेशियो निकल कर आ रहा है? -1 बाई 6। डिनोमिनेटर से क्या आ रहा है? वो तो 1 है एक्स क्यू के मल्टीपल में, सो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्टली मैंने बोल दिया -1 बाई 6। अगर यहां पे 2 होता तो मैं यहां पर 2 लिखता। समझ में आ रहा है मेरा अप्रोच? सो हम लोग जो टर्म यहां पर रहेंगे उनके एक्सपेंशन में हम उनका कोफिशिएंट को सर्च करेंगे। साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू -1 बाई 6 ही क्यों हुआ? एक्स, फिर से लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ये साइन एक्स है, इसमें मैं माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करूं तो ये टर्म यहां से गायब हो जाएगा, होगा। सो माइनस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ये टर्म यहां से चला गया। अब इस टर्म को एक्स क्यू से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये टर्म यहां से गायब होकर 1 बनेगा और इसके हायर ऑर्डर 2, 3 कुछ ना कुछ तो बचेंगे। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये सभी टर्म 0 को अप्रोच करेंगे, तो आंसर -1 बाई फैक्टोरियल 3 -1 बाई 6 ही बचेगा। तो हम इतना करें क्यों? हम लोग ध्यान में रखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स क्यू। न्यूमरेटर में एक्स क्यू का कोफिशिएंट बताओ क्या है? तो इसमें तो एक्स क्यू है ही नहीं कहीं पे। कहां है? इसमें। और इसमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है? -1 बाई 6। आंसर इज -1 बाई 6। किसी को कुछ डाउट है देन पूछ लीजिए, रिपीट कर दूंगा मैं।
कौन पहले आंसर देता है? गेट का क्वेश्चन है, आंसर बोलिए। 1/6। यहां एक्स क्यूब है, यहां पे एक्स क्यूब नहीं है, तो इसके एक्सपेंशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल 2 + x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1/3, 1/3, 1/6। आंसर इज 1/6। थर्ड वन, रेशनलाइजेशन मेथड। इस पे कम से कम गेट में 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं और इसका यही एक अप्रोच रहेगा। क्वेश्चन को देखकर ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये इसी मेथड से ही सॉल्व होगा। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1 - x। पहले फॉर्मेट बताओ कि ये कौन सी फॉर्मेट में है, किस इनडिटरमिनेट फॉर्म में है? इंफिनिटी पुट किया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। क्या ये दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, x का फंक्शन है, x पे पावर n टाइप के? हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, साइनसोइडल ऐसा कुछ नहीं है, ये x पे पावर n टाइप का फंक्शन है। और x किसको टेंस कर रहा है? इंफिनिटी को। और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का केस है। इसको सॉल्व करने के लिए हम ऑलवेज रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करने का मतलब, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके प्लस वाले कंजुगेट के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीपल करेंगे। सो इसके प्लस वाले के साथ मल्टीपल करना, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1 + x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1 + x। हम एग्जाम्स में यह स्टेप नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस स्टेप के बाद क्या होता है। a - b, a + b, a² - b²। सो a² - b² करने पे ये रिजल्ट क्या देगा? x² + 1 - x²। और डिनोमिनेटर में इसके ही माइनस साइन को अपोजिट करके ही तो लिखना है हमें। सो हम इस स्टेप पे डायरेक्टली पहुंचेंगे। x² + 1 + x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या डेटा बचा है? x इंफिनिटी को टेंस कर रहा है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी। सो 1/∞, 0। आंसर इज 0। अप्रोच ये रहेगा सॉल्व करने का। गेट में 4 बार क्वेश्चन पूछा है और हमेशा 2 मार्क्स के लिए पूछा है। चेंजिंग क्या रखेंगे? कभी यहां n रख देंगे, कहीं यहां पर x रख देगा, कभी यहां पर 2x² + 3x रख देगा। इस तरीके के चेंजिंग आपको दिखते रहेंगे। पैटर्न ध्यान में रखना कि ये वहां पर यूज हो रहा है जहां पर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का कुछ केस ऑब्जर्व हो रहा है हमें। ऑलवेज नहीं, इस टाइप के अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए वन ले। फोर्थ वन, अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड इस मेथड पे ध्यान में रखना। मैं लास्ट में जाने के बाद फिर से इस मेथड पे ही पहुंचूंगा। मैं यहां पर थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, उसके बाद लास्ट में आकर फिर से इसी पे ही पहुंचूंगा, इसलिए इस मेथड को ध्यान से रखना। मैंने कुछ लिखा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ln x माइनस x, कौन सी फॉर्मेट में है? लॉग इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, जिनको ध्यान में नहीं है, जैसे ही मैं ग्राफ वगैरह बनाया करूं, आप अपने रफ साइड में लिखते चले जाओ ताकि आपको बाद में फिर उसकी जरूरत पड़े तो आप ध्यान में रख सकते हो। ये 0 है, लॉग 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। सो लॉग इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। सॉल्व कैसे करें? पहले मैं एक्चुअल अप्रोच बताऊंगा, फिर उसके बाद इस अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज बताऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूं।
ठीक है। एक्चुअल मेथड क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए, मैं ln x को ऐसे ही रहने दूं। हमें ये चीज ध्यान में, इसको log देखा तो कि log का एक दो फार्मूला हमें ध्यान में है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू log b। तो माइनस दिखा तो मेरे मन में ऐसा चलना स्टार्ट किया कि log है, यहां पर अगर log होता तो हमारा काम बन जाता। तो मैं इसको log में फोर्सफुल्ली लाऊंगा। फोर्सफुल्ली log में लाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा ln e रेज टू x। आ गया log में, तो log a माइनस log b x अपॉन e रेज टू x। अब x इंफिनिटी को टेंस कर रहा है, ये इंफिनिटी है और ये e रेज टू इंफिनिटी है। इसमें सिर्फ x है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, 1 x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4। इट मींस अगर ये 1 है तो ये 1 से बहुत बड़ा है, अगर ये 10 है तो ये 10 से बहुत बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला ना। इट मींस क्या रिजल्ट दे रहा है ये, समथिंग बाई बहुत बड़ा, समथिंग बाई बहुत बड़ा 0। और log 0 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 0 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी। सो ये टर्म बनकर आ रहा है log 0 और log 0 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी। सो आंसर इज माइनस इंफिनिटी। रुक जाओ, लिखो मत, अभी समझो कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। अब मैंने बोला मुझे ये सब नहीं करना था, ये सब बहुत कचड़ा लगा मुझे, मैं फिर से लिख दूंगा जिनको लिखना है। मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये सब अच्छा नहीं लगा मुझे तो कुछ अप्रोक्सीमेशन बताओ जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लूं। एक्स किसको टेंस कर रहा है, आप मान लो कोई बड़ा नंबर अपने मन में, कोई भी बड़ा नंबर मान लो। मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 1000 एक बड़ा नंबर है, 1000 इट मींस 10⁻³ टाइप। नहीं समझ में आ रहा है, यहां पर log है, log की जगह ln लिया हुआ है, तो e⁻30 ले लूं, बहुत बड़ा नंबर होगा। e क्या होता है 2.718, उस पर 30 पावर कर देंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने मान लिया कि ये क्या है, इंफिनिटी है, ठीक है। तो ln e⁻30 क्या देगा, 30। सो दिस इज 30 माइनस e⁻30। ये बहुत बड़ा नंबर है और इसमें थोड़ा सा छोटा नंबर है, तो इट मींस e⁻30। और e⁻30 क्या था, इंफिनिटी, माइनस साइन है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस। कितना टाइम लगा, अप्रोच समझ में आ रहा है। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, मेरा मन था कि मैं 10⁻³ से ही सॉल्व करूं, तो मन में अप्रोक्सीमेशन चल रहा है। हम लोग मेथड क्या है, अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट वैल्यू से तो हमें ऐसे भी मतलब नहीं है अभी। तो 10⁻³ log हो या ln हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2.71 बेस का ही चेंजिंग है। तो ln 10⁻³ 3 माइनस 10⁻³ 10⁻³ इज 1000 और दिस इज 3, 997 निगेटिव साइन के साथ आएगा। सो माइनस 1000 के अप्रोक्सीमेट में ही तो है। 1000 क्या था, इंफिनिटी, तो माइनस 1000 क्या होगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस की मैं बात करूं, लिख दूंगा मैं, आराम से पहले देखते जाओ अप्रोक्सीमेशन को। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, मुझे याद है कि 1 होता है, लेकिन मेरा मन जानना है कि क्या होगा। तो मैंने x को 0 के नजदीक का कोई भी क्वांटिटी ले लिया, मैं भूल गया एग्जामिनेशन में कि एल हॉस्पिटल लगाना भी था। अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हम अपने तरीके से विदाउट कोई मेहनत किए हुए हम लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो अप्रोच देखिए। x टेंस टू 0, 0 के नजदीक का कोई भी नंबर ले लो, काफी नजदीक लेना। x इज इक्वल टू 0.001 ले लिया, 0 के नजदीक का एक नंबर है। कैलसी उठाइए और सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कैलसी अलाउड है आपको। 0.001 अपॉन 0.001 किसको अप्रोच कर रहा है देख लीजिए, 0.99 के अप्रोक्सीमेटली में वैल्यू आ रहा होगा। करके देख लो एक बार, कॉन्फिडेंस आएगा। पॉइंट 999 कुछ ऐसा वैल्यूज अप्रोच करते हुए दिख रहा है। ऑप्शन में 4 ही होंगे, 1, 1/2, 0, -1 ऐसे ही तो होंगे। पता चल गया इसको देख के कहां जा रहा है, आंसर इज 1। तो हम इस अप्रोच की बात कर रहे हैं कि हम ऐसे भी क्वेश्चन को क्रैक किया करेंगे। अगर मुझे एग्जाम्स के टाइम पे कुछ भी याद नहीं रहा तो मैं इसको तो इंप्लीमेंट कर ही लूंगा और ये कोई रोक नहीं सकता।
किसी भी क्वेश्चन में नहीं रोकेगा, जहां पे रोकेगा वो कुछ अलग टॉपिक है, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो जिस क्वेश्चन पे हम लोग लिखे थे पहले वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ln x माइनस एक्स, सॉल्व करने के लिए हमने लिखा था लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ln x माइनस ln e रेज टू x इज इक्वल टू ln x अपॉन e रेज टू x इज इक्वल टू ln 0 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। ये एक्चुअल अप्रोच है। अब अप्रोक्सीमेशन मेथड की मैं बात करूं, ये किसी इंस्टीट्यूट में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाता, मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाता। तो इस मेथड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने क्या किया यहां पर, जैसे ही x इंफिनिटी को टेंस कर रहा है मैंने एक नंबर को एज्यूम कर लिया कि लेट x इज इक्वल टू e रेज टू 30, ln दिया हुआ है इसलिए मैंने e रेज टू 30 लिया है। सो ln x माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस e रेज टू 30 इज अप्रोक्सीमेट थ्रू माइनस e रेज टू 30 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी इज द आंसर। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ये ऑलवेज 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ही अप्लाई होगा, इन दोनों के अलावा किसी दूसरे फॉर्म में अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स अगर कोई लिमिट दूसरे फॉर्मेट में है तो हम उसे आइदर इस फॉर्मेट या इस फॉर्मेट में रिड्यूस करेंगे। अगर वो रिड्यूस होता है देन ओनली हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन कुछ ऐसा है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, अगर ये कुछ 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हुआ तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। सो लिमिट x टेंस टू a f डैश x अपॉन g डैश x करेंगे। अगर ये कैलकुलेशन लिमिट पुट करने के बाद कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे लिमिट की वैल्यू वो है। अगर ये फिर से 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट में हो रहा हो तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। प्रोसेस कंटिन्यू करने का मतलब ये जो एक बार डिफरेंशिएशन किया है एक बार फिर से और करेंगे। सो लिमिट x टेंस टू a f डैश x की जगह f डबल डैश हो गया और g डबल डैश x हो गया। अगर ये कोई फाइनाइट वैल्यू होती है देन वेल गुड, नहीं होती है तो ये प्रोसेस रिपीट होते जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के मन में ऐसा बन चुका है कि एल हॉस्पिटल रूल एक ऐसा मेथड है जो किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर दो आंसर तो दे ही देगा, और हमें ऐसा कुछ क्लास में सिखाया जाता है। सो हम लोग पहले वो टारगेट कर लें, उन क्वेश्चन को टारगेट कर लें जहां पर एल हॉस्पिटल फेल ही कर जाता है। अगर एल हॉस्पिटल फेल कर जाएगा तो हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। सो राइट डाउन फेल्यूर ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। फॉर्मेट बताइए कौन सा है। इंफिनिटी पुट किया, इंफिनिटी, दिस इज ऑल्सो इंफिनिटी, सो दिस इज इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के लिए हॉस्पिटल ने बोला कि ये मेथड अप्लाई करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। मैं डिफरेंशिएट करके देखता हूं। सो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, 2 एंड 2 विल गेट कैंसिल आउट। सो न्यूमरेटर में क्या है x एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, एल हॉस्पिटल लगाया 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। 2 एंड 2 कैंसिल आउट, ये टर्म फिर से कहां चला जाएगा ऊपर। सो स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। हम जहां से स्टार्ट हुए थे फिर से वहीं पहुंच गए। तो एल हॉस्पिटल तो इस क्वेश्चन को तो कभी नहीं सोल्व कर पाएगा, क्योंकि एल हॉस्पिटल का मेथड यही है कि बार बार डिफरेंशिएट करते जाओ। देन करूं क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। हम लोग पहले लिमिट को ऑब्जर्व करेंगे कि लिमिट किस में है, एक्स टेंस टू इंफिनिटी में है। इंफिनिटी किस टर्म के कारण हुआ है, एक्स स्क्वायर के कारण। तो मैं एक्स स्क्वायर को बाहर लूंगा, एक्स स्क्वायर को पुल किया बाहर, तो बाहर क्या निकल कर आएगा, एक्स। सो दिस विल रिड्यूस टू लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल आउट। एक्स इंफिनिटी को टेंस कर रहा है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 1, 1 बाई 1 1, आंसर इज 1। ये x और ये x कैंसिल आउट हुआ ना, ये x जो डिनोमिनेटर में है इस x के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो एल हॉस्पिटल फेल किया तो हमें क्या करना है, इस चीज को हमने ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं। हम ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और हमें इस तरीके से करना होगा। साफ साफ लिखना हो तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं। चलो, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x बाहर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर से, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। दिस x एंड दिस x विल गेट कैंसिल आउट। x इंफिनिटी को टेंस कर रहा है, सो 1 बाई एक्स स्क्वायर 0 को टेंस करेगा, 1 प्लस 0 इज 1, आंसर इज 1। मुझे इतना करने का मन नहीं था, मुझे अप्रोक्सीमेशन यूज करने का मन था। x किसको टेंस कर रहा है, इंफिनिटी को। मैंने 1000 ले लिया, 1000 का स्क्वायर 10 टू द पावर 6, उसमें 1 ऐड कर लूं और उसका स्क्वायर रूट करूं, 10⁻³ के अप्रोक्सीमेट में ही आएगा। थोड़ा सा लिटिल इफेक्ट पड़ेगा और वो पड़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट को 10⁻³ से डिवाइड कर लिया, 1, आंसर इज 1। मैं करूं क्यों, अप्रोच समझ में आ रहा है। x इंफिनिटी को टेंस कर रहा है, x को मैंने 1000 ले लिया, 1000 का स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶, उसमें 1 ऐड किया, छोटी सी क्वांटिटी है 1, 10⁻⁶ के अप्रोक्स में, उसको स्क्वायर रूट किया तो 10⁻³ के अप्रोक्स में ही आएगा, और उसको 10⁻³ से डिवाइड किया, 1, आंसर इज 1। मैं यहां पर 10 भी क्यों ना लिख दूं, तब पर भी 1 ही आएगा। 10 भी 10⁻⁶ के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। दूसरे फेल्यूर की मैं बात करूं, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e⁻x प्लस e⁻⁻x अपॉन e⁻x माइनस e⁻⁻x। फॉर्मेट ऑब्जर्व करना पहला टास्क रहेगा। इंफिनिटी 0, e⁻⁻∞ इज ऑलवेज इंफिनिटी और e⁻⁻∞ इज ऑलवेज 0। क्यों, ये e⁻⁻∞ है तो 2.718 है और उस पे पावर इंफिनिटी है, इंफिनिटी देगा। और इन दोनों में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल का, तो ये 1 बाई इंफिनिटी दैट इज 0। सो ये टर्म आ रहा है। अब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, पाली ये चीज देखा कि फेल्यूर हो रहा है क्या, डिफरेंशिएशन सेम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां माइनस आएगा और इसमें प्लस हो जाएगा, तब पर भी सेम फॉर्मेट में रहेगा। फिर से करूंगा तो यहां प्लस आ जाएगा और यहां माइनस रहेगा। जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वहीं पे पहुंच गए। तो एल हॉस्पिटल अगर फेल हो रहा है तो हमने क्या एक्सप्लेन किया, एक्स का लिमिट देखो किसमें है, इंफिनिटी में। किस टर्म के कारण इंफिनिटी हो रहा है उस टर्म को ही कॉमन ले लो। किस टर्म के कारण इंफिनिटी हो रहा है, e⁻x को बाहर पुल करो, e⁻x को कॉमन ले लिया, 1 प्लस e⁻⁻2x डिवाइडेड बाई e⁻x 1 माइनस e⁻⁻2x, ये दोनों कैंसिल आउट, 0 0, 1 प्लस 0 1 माइनस 0 1, आंसर इज 1।